समोसे और कचौड़ी तो ना हर किसी को बेहद पसंद आती है, पर वो एकदम डीप फ्राई भी होती है और हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कि उसे खाए भी तो कैसे खाएं, पर खाने का मन भी बहुत करता है। तो आज मैं एक हेल्दी वर्जन लेके आई हूँ आपके लिए। प्याज की कचौड़ी बोल लीजिए या समोसे, दोनों का टेस्ट आएगा इसमें। ना तो इसमें मैदा है, ना ही सूजी, ना ही आटा। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनाया है मैंने, जो सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बनती है। आपने एक बार इसे खा लिया ना तो आप यकीन मानिए समोसे कचौड़ी सब खाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक प्याज चॉप कर लिया है मैंने और 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करिएगा। अब एक पैन में ना हम ले लेंगे 1 चम्मच भर के सरसों का तेल। उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी और 1/4 टेबलस्पून के करीब हींग, और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ती और थोड़ा सा हरा धनिया का डंठल वाला पार्ट। और ये सारी चीज़ों को ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है। ध्यान रखना है कि प्याज को जलाना नहीं है, प्याज को सॉफ्ट होते तक के हमें यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। आप इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जितना नमक, 1/4 चम्मच जितना काला नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नमक की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ों को एक बार हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे एकदम लो रखिएगा, वरना मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ उबले हुए आलू। आलूओं को ना उबाल के मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही यूज़ करिएगा। तो आपका जो स्टफिंग है ना वो कभी भी एकदम गीला नहीं बनेगा। 4 बॉईल किए हुए आलू लिया है मैंने, उसे हाथों से मैश करके डाल रही हूँ। ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। 1/4 टेबलस्पून जितना डाला है मैंने कस्तूरी मेथी को। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू के जो बड़े बड़े चंक्स हैं ना वो अच्छे से मैश हो जाए। ध्यान रखिएगा कि आलू के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे टुकड़े ना रह जाए। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 टेबलस्पून जितना गरम मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और आलू को ना 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से पकने दीजिएगा, तो ही वो स्टफिंग में ना टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरीके से स्टफिंग बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये स्टफिंग। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी चटपटी सी और टेस्टी लग रही है। हमारा स्टफिंग रेडी है। इसे ना ठंडा होने के लिए अब हम छोड़ देते हैं। अब इधर लिया है मैंने पोहा, जिसे चिवड़ा भी बोलते हैं। नॉर्मल पोहा जिससे हम आलू पोहा बनाते हैं ना, वही वाला पोहा है ये, मोटा वाला। 2 कप मैं यहाँ पे पोहा ले रही हूँ। और पोहे को क्या करेंगे ना, हम पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। जी हाँ, ये जो कचौड़ी है ना ये पोहे से बन रही है। सुपर क्रिस्पी बनती है और खाने में एकदम ही लाइट रहती है। पोहे को ना अच्छे से 2 पानी धो लीजिएगा, क्योंकि पोहे में थोड़ी जो भी गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी। और पूरे पानी को अच्छे से निचोड़ के ना इसे 5 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है, ताकि पोहा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं आप 5 मिनट बाद अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के बेसन और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो बेसन की जगह चावल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर बेसन डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। आप जरूर से एक बार ऐसा ट्राई करके देखिएगा। और इसे हाथों से मसलते हुए ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पोहा यहाँ पे ऑलरेडी गीला था, तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। बस हाथों से अच्छे से इसे मसलते हुए पूरा अच्छे से इसे आटे की तरह हमें गूंथ लेना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना, देखेंगे आप ये डो का फॉर्म ले लेगा। एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पे डो बन के रेडी है। अब इसे रख देते हैं साइड में। हमारा यहाँ पे जो आलू था ना वो भी ठंडा हो चुका था। तो हम क्या करेंगे ना, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग भरें ना तो उस समय आपके हाथ भी गंदे ना हो, और जब आप भरें तो मैसी भी ना हो। ऐसा करने से क्या होता है, काम बहुत ईजी हो जाता है। तो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे बॉल्स बना लिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब जो डो था ना उसे हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेंगे और छोटे छोटे इसके पोर्शंस ले लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्शंस नहीं लेना है। जितना बड़ा आपको इसमें बनाना हो ना उतना ही बड़ा इसे लीजिएगा। और इसे हाथों की मदद से ना इस तरीके से फैला लेना है, क्योंकि डो जो है ना बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ही ईजिली ये फैल जाता है। जैसे हम आलू पराठे वगैरह की स्टफिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे इसकी स्टफिंग भी करनी है। एक यहाँ पे आलू का बॉल रख देंगे और इसे इस तरीके से क्लोज करते जाएंगे। हाथों से थोड़ा सा दबाते जाइएगा और बहुत ही आसानी से ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा।
आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा डो था उसे मैंने निकाल दिया है और इसे हाथों से रोल करके ना चिकना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका एक कचौड़ी बन के रेडी है। आप इसे कचौड़ी बोल सकते हैं या तो इसे नॉन फ्राई समोसा बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा भी भर के दिखाती हूँ। इसे पहले फैला लीजिएगा और बीच में स्टफिंग रख लीजिएगा और बहुत ही हल्के हाथों से ना इसे आप सेंटर में लाते जाइएगा, ताकि क्या है ना इसे आप सील पैक कर सके। अच्छे से पैक करिएगा। अगर नहीं पैक करेंगे ना तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, अप्पे पैन में फ्राई करेंगे तो ये क्या होता है, खुल भी सकता है। तो इसलिए इसे अच्छे से ना यहाँ पे सील कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे क्रैक्स लग रहे हो तो उसे हाथों की मदद से पिंच करके ना प्लेन कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक एक करके ना मैंने यहाँ पे ये एक और बना लिया है। ऐसे ही सारे आपको बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अब इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अप्पे पैन, जिसे पनियारम पैन भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे एक एक चम्मच के जितना, और ये जो बॉल्स हमने बना के रखे थे ना वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब इसे सेकने के लिए ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से सेकना है आपको। थोड़ा पेशेंस रख के सेकिएगा, तभी ये बहुत बढ़िया अच्छे से सीखेंगे। इसे अलटते पलटते अच्छे से ना क्रिस्प होते तक के सेकना है। देखिए मुझे इसे सेकने में ना 8 से 10 मिनट का समय लग गया था और कितना बढ़िया कलर आया है और इतना बढ़िया क्रिस्पी बना था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगा था कि ये इतना अच्छा नहीं बनेगा, पर वाकई में इतना टेस्टी बना था ना कि पूरा ही बस कुछ ही मिनटों में ये ख़त्म भी हो गया। इतनी टेस्टी लगती है। अभी तो कुछ जगहों का मौसम भी ऐसा है कि बारिश हो रही है और बारिश में ना समोसे वगैरह खाने का तो मन हर किसी का करता है। तो आप ये वाली नॉन फ्राइड समोसे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से वैसे ही एकदम गर्मा गर्म समोसे की तरह ही इसका टेक्सचर आता है। अंदर तक की सिकी हुई है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो ये आप यहाँ पे समोसे बोल लीजिए या कचौड़ी बोल लीजिए, इसकी रेसिपी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए। सब